और बहुत सुंदर आपने ये कहा, हमारे इस आवाहन को समस्त सनातनी जन जन तक पहुंचाएं, खुद भी जगें और दूसरों को भी। मैकवा कहाँ गया हो बबुआ? गुरुजी जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से हो रहा है? सबसे आखिर में। गुरुजी जय सिया राम। जय सिया मेरा नाम राम। चित्रा अग्निहोत्री है। मैं जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। एक कथा यहाँ भागवत हो रही थी हमारे फर्रुखाबाद में, उसे सुनने आई थी। पता लगा कि आप आए हुए हैं। मेरी खुशी से बाछें खिल गई और बहुत परिश्रम के साथ आपसे जब भेंट हुई तो आपने जब मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे ये लग रहा था कि साक्षात हनुमान जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा हो। इतना खुशी से बेहल हो गई कि मैं बहुत देर तक रोती रही। और आपने कहा कि तुम्हें अब 5 दिन कथा सुनना है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अधिक गड़बड़ था, लेकिन आपका आदेश था तो मैंने ये कथा सुन रही हूँ और 5 दिन कथा सुनने के बाद जाऊंगी। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन ये करना चाहती हूँ कि अब प्रभु कृपा करो जय भांति, सब तज भजन करो दिनाती। महाराज जी ऐसी दया कर दीजिए कि मैं जो है निरंतर ईश्वर की प्रार्थना करते हुए आपके आदेश का पालन करूं और अपने जीवन को धन्य बनाऊं। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी से मेरी इस तरीके से भेंट होगी। साक्षात भगवान से उस दिन लग रहा था कि मैं गले, आपने मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, हनुमान जी की बहुत आभारी हूँ। आप जैसे बाबा जी से मेरी भेंट हुई। अब बस यही कृपा है कि जितना जीवन है मेरा, बस मैं हनुमान जी की सेवा करती रहूं और आपके सानिध्य में अपना जीवन जो है यापन करूं। इतनी कृपा करिए मेरे ऊपर। जय हो मैया। आई एम नॉट बाबा। सुनो, बालाजी आप पर बहुत दया करें। रामचरितमानस की पंक्ति है, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और सब तजु भजन करहूं दिन राति। हे भगवान, हम पर ऐसी कृपा करो, सब कुछ त्याज्य करके आपका भजन करें। ये रामायण की पंक्ति गोस्वामी जी की है। उसका उपाय सुनो। इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि आपके जीवन में जो भी है, जो घटित हो रहा हो, उसे अपना ना मानना, भगवान का मानना, तो सुमरन भी बना रहेगा और भगवान के भी हो जाएंगे। ठीक, और खुश रहो। बागेश्वर धाम भी आना मैया। हाँ सर आ चुके हैं और फिर आऊंगी, आपसे भेंट नहीं हो पाएगी। अब आपने सर कहा। सर मैं टीचर रही हूँ और फिर सॉरी बाबा जी मैं टीचर रही हूँ। फिर बाबा कहा। गुरुजी मैं टीचर रही हूँ, इसलिए मेरी आदत है। क्षमा क्षमा क्षमा। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। सीताराम आपकी गुरुजी। जय हो माँ। सीताराम गुरुजी की जय। हारे हारे। तुलसी दल ले लिए। आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन की कथा है। दूसरे दिन का अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, आराम से ले लो। जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो बता देना, तो हम शुरू कर देंगे। उत्तराखंड में एक और बहुत अच्छे महात्मा हैं। हमें उनके जिला का तो नाम याद नहीं है, शायद महाराज जी जानते होंगे। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी कौन से जिला के हैं? उत्तरकाशी। हाँ, चिन्यानी होश से। हाँ, उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी। वहां एक बहुत अच्छे गौभक्त हैं, बहुत गौ माता के प्रति सेवा करते हैं। वर्तमान में गाय की स्थिति तो बहुत विचित्र है। कल हमने कहा भी था कि जो कल तक गाय को काट कर खाते थे, अब आजकल वो लोग भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। कुछ
कुछ मुसलमानों ने अपील की है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, अच्छी बात। लेकिन हमको एक बहुत अच्छे संत के बारे में कहते हुए प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी विभूति है, परम गोव्रती, परम गोभक्त, पूज्यपाद श्री गोपाल मणि जी महाराज उत्तर काशी में है। उनकी आज्ञा तो लगी थी कि आप यहां आना, हम व्यासपीठ से ही क्षमा मांग रहे क्योंकि यहां से साधना का क्रम है तो हमें सीधा धाम जाना है। वो 1 वर्ष तक की साधना लेकर के बैठे हैं पहाड़ के ऊपर, और 1 वर्ष तक गाय माता को राष्ट्र माता बनाने को लेकर के संकल्पित अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे संत हैं वो। और आपने कई बार उनको टीवी पर देखा होगा, पिता और पुत्र दोनों जो है अगल बगल व्यास गद्दी लगा करके कथा कहते हैं। धैनु मानस रामायण की रचना की उन्होंने, धैनु मानस रामायण जो है उन्होंने ही रचना की। बहुत अच्छे संत हैं। हम उनकी साधना को और उनको यहीं से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और समस्त हिंदुओं से और उत्तराखंड वासियों से कहेंगे कि उनके प्रति खूब श्रद्धा का भाव रखें, और वो जो कर रहे हैं गाय माता के लिए कर रहे हैं। देखो, वर्तमान में सबसे ज्यादा किसी की यदि दुर्दशा है तो गौ माता की सड़कों पर है। अभी एक राजस्थान की न्यूज हमने देखी, हजारों गोवंश ऐसे ही मर गया, शायद जैसलमेर तरफ की बात है। हजारों गोवंश, और छिपा करके रखा, किसी ने बताया नहीं, भूख प्यास से मर गया हजारों गोवंश। जब हमने वो वीडियो न्यूज देखी हमको बहुत बुरा लगा कि जिनको हम गाय माता कहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये देखो, पुरुषोत्तम मास का महीना है, अधिक मास मल मास है। हमने वैसे कभी आज तक अपनी व्यासपीठ से दान वान की बात कही नहीं, और आपने देखा होगा हमारी व्यासपीठ से कभी भी दान वान के नाम भी नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है, अच्छा है। लेकिन हमारे मन में यही रहता कि जितना आप बचें उतना अच्छा है। भगवान की खूब कृपा है, चेले खूब दे देते हैं, आनंद है, बाकी मांग लेंगे जब जुड़। लेकिन हम आज जरूर एक बात कहेंगे, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल मास, अन्नदान गौदान जरूर करना। जरूरी नहीं आप यहां करो, जहां जहां भी चल रहा, जैसे खाक चौक में यहां पर भंडारा चलता है संतों का, वहां भी सेवा करनी, खूब सेवा करो। बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा मंदिर बनवा रहे, यदि निर्माण में आपका भाव हो वहां सेवा करो। और भी जहां जहां गौ सेवा चल रही, अन्न क्षेत्र चल रहा, जितना तुमसे बन सके। बागेश्वर धाम पे भी अन्नपूर्णा चल रही, तुमको यदि लगे तो कर देना, जहां मन करे। अधिक मास है, थोड़ा थोड़ा अर्पण तुलसी पत्र करना बड़ा प्रभावी होता है, बड़ा पुण्यदायी होता है। पर हम एक बात कहेंगे भारत सरकार से, यदि आपके रहते हुए गाय राष्ट्रमाता नहीं बनेगी तो कभी भी ना बन पाएगी। वर्तमान सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, और पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी जो कर रहे हैं उनको हम साधुवाद दे रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कभी पुनः समय मिलेगा तो हम आज जाएंगे। एक बार तो हम गए हैं, महाराज जी भी थे, आप भी थे? नहीं, आप नहीं थे। हाँ, हम गए हैं, एक बार तो दर्शन करने गए हैं। जब कभी पुनः मिलेगा तो हम दर्शन करने के लिए। आगे की सूचना ये है, यहाँ से कथा करने के बाद 3-4 दिन हम धाम पर हैं। 4 जून को ऑनलाइन हवन है, और राजकोट की कथा कब से है? 5, 6 और 7, ये 3 दिनों में कथा है राजकोट में। तो राजकोट वाले, गुजरात वाले भी बद्धा गुजराती तैयार थे जाए। हाँ, सभी गुजराती भी तैयार हो जाएं, हम राजकोट जाएंगे। वहाँ एक दिवस
अच्छा, રાજકોટ છે, તમે ગુજરાતી છે, તો ગુજરાતી આપણે શું નામ છે તમારો મૈયા? શારદાબેન છે, તો તમે ગુજરાતમાં રાજકોટમાં રહો, તમે પહોંચી જાઓ. खुश रहो, खुश रहो. वहां कथा है द्वितीय दिवस की, सत्यनारायण भगवान की. ले ली सबने तुलसी? कल नारद जी को भगवान विष्णु ने सत्यनारायण जी की महिमा बताई कि जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएगा, व्रत करेगा, संकल्प लेगा, मनोवांछित फल पाएगा, सभी दुखों से दूर होगा, बंधु बांधवों सहित परम सुख को पाएगा, संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी, निर्धन को धन की प्राप्ति होगी, आदि आदि नियम सहित सायंकाल करना चाहिए, व्रत लेकर के करना चाहिए, बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए. भगवान श्री हरि ने नारद जी को उपाय बतलाया. अब नारद जी ने जो पूछा आगे की सुनो. कश्चित काशीपुरे रम्ये, काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे. श्री नारद जी को भगवान श्री हरि बता रहे, सुनो हे दुजो, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उसका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ. सुनो, पूर्व काल में रमणीक काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था. भूख और प्यास से बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा व्याकुल होता था. जब भूख और प्यास से व्याकुल होता था तो पृथ्वी पर भिक्षा याचन के लिए जाया करते थे. जो भी भिक्षा मिलती उससे अपनी उदर की पूर्ति करते, परिवार का भी भरण पोषण करते. भगवान ब्राह्मणों को अति प्रिय है. ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब देखा यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो एक दिन एक वृद्ध का रूप धारण किया भगवान ने और काशीपुरी के उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए. आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत दुखी होकर के किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? इधर उधर क्यों घूमते हो? हे दुज श्रेष्ठ, हमें बतलाओ, मैं आपके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूं. तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत दरिद्र हूं, दीन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं. और कोई उपाय नहीं है जीवन जीने का, भरण पोषण का, भिक्षा यापन ही एक जीवन है. हे भगवान, यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का यदि कोई उपाय जानते हो तो आप मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं. जैसे इतनी बात कही तो ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फला प्रदाः. एक हम पुण्य फल तुम्हें बता रहे. बोले क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का. सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत यदि विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक तुम करोगे, भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान अभीष्ट फल को देने वाले हैं. उस उत्तम व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है. तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज इसका नियम क्या है? वृद्ध रूपधारी भगवान ने ब्राह्मण को सत्यनारायण का पूरा नियम बतलाया, व्रत बतलाया, और वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए. वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, भगवान ने उपाय बतलाया, ऐसे ऐसे करो, केले का फल, घी, दूध, शक्कर चूर्ण, उसके अभाव में साठी का चूर्ण आदि आदि लेवे. इतनी सामग्री कहाँ है? भोजन की तो व्यवस्था नहीं, सामग्री इतनी कहां से आएगी? यही चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई. प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान किया और स्नान करने के बाद संकल्प लिया कि आज जो भी भिक्षा में धन मिलेगा उससे भोजन नहीं करेंगे, उससे सामग्री क्रय कर लेंगे और सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाएंगे. ऐसा मन में संकल्प लिया. और यह सोच करके जैसे ही वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस दिन उनको बहुत सा धन मिला. 4 गुना धन मिला भिक्षा में. ब्राह्मण बहुत प्रसन्नचित्त हुआ. सत्यनारायण के व्रत का सामान लाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, प्रेम पूर्वक सायंकाल गोधूली बेला पर बंधु बांधवों को बैठाकर
ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। दुर्लभ मोक्ष पद तो मिला ही, इस पृथ्वी पर जब तक वह जीता रहा तब तक समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और सुखों को भोगता रहा। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण देवता प्रति माह पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत